आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जो कि मनुस्मृति पर आधारित है। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ, जिसके बारे में बहुत सी बातें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं। क्या है, इसको समझने के लिए मैंने ये विशेष कार्यक्रम बनाया है। मैं इससे पहले कि इस विशेष कार्यक्रम में जो मनुस्मृति के बारे में बातें बताऊं, कुछ अपना परिचय देना चाहूँगा, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि ये बात बताने वाला कौन है, क्या उसकी इतनी काबिलियत है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बताने वाला कौन है। तो शिक्षा के रूप में मैंने मनोविज्ञान में स्नातक किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करी और डिप्लोमा इन सिनेमा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। ये मेरी 12वीं के बाद की शैक्षणिक योग्यताएं हैं। कई सालों तक लेखन का कार्य किया, खूब अध्ययन किया। मैं एक प्रकाशक हूँ, कई पुस्तकों का अनुवाद कर चुका हूँ और कई पुस्तकें लिख चुका हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर कार्य किया है, कार्ल मार्क्स पे कार्य किया है, भारत की अर्थव्यवस्था पे कार्य किया है। अर्थव्यवस्था पर भी मैंने पुस्तकें लिखी है और शोध का कार्य मेरा चल रहा है और किया है और लिखा है। साथ ही 16 साल से डॉक्टर अंबेडकर जी के जाति उन्मूलन मिशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिस पर अपने विचार, वीडियो, लेख एवं पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक लेकर आता हूँ। तो कई वर्षों का मेरा अध्ययन, लेखन, चिंतन का कार्य है। ये पहली बार है इतने वर्षों में कि मैं मनुस्मृति पर कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम को बनाने का कोई विशेष कारण नहीं था। हाल ही में मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी की एक अप्रकाशित पुस्तक थी, जो पूरी नहीं हुई थी, पर जितनी भी पूरी हुई थी वो फिर बाद में प्रकाशित हुई, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म का दोबारा से अध्ययन किया। कई वर्षों पहले राजस्थान में हाई कोर्ट में जयपुर में मनु का मनु का पुतला लगाया गया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। हाल ही में मैंने देखा कि ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित करने पर वहाँ के जातिवादी हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें वकील वर्ग शामिल है। आज दिनांक 18 मई 2025 है। पिछले 10 दिनों में भारत पर एक विपदा आई और इस विपदा का आकलन चल रहा है। वह विपदा थी पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई। उसके बाद युद्ध में भारत और पाकिस्तान का जाना और युद्ध की स्थिति में जाना, लेकिन वो तनाव टल गया। हालांकि तनाव अभी बना हुआ है। इन सब के बीच एक विचार जो प्रखर होकर उभर रहा है, वो है मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का, इस्लामिक धार्मिक कट्टरता का। और ये जो विषय है, ये उन हिंदुओं द्वारा, उन जातिवादी हिंदुओं द्वारा ज़्यादा उठाया जा रहा है, जो खुद अपनी धार्मिक कट्टरता से बचते हैं, जो दुनिया को ये बताने से बचते हैं कि हमने 2000 साल तक जातिवाद किया, हम आज भी जातिवाद करते हैं, हम आज भी भारत के संविधान निर्माता का निर्माता की पुतल की मूर्ति लगाने से के लिए विरोध करते हैं। हम आज भी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को अछूत मानते हुए उनके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। हम आज भी बौद्धिक स्तर पे षड्यंत्रकारी रूप में उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, जबकि वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुओं के सबसे दबे कुचले वर्ग को उठाने के लिए हिंदू धर्म में जिहाद छोड़ा। ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन हिंदू और जातिवादी हिंदुओं को ये बात समझनी पड़ेगी कि आज वो जिस धार्मिक कट्टरता से लड़ रहे हैं, जिस दिन इस धार्मिक कट्टरता ने
यदि अपने पैर और फैलाए तो उस दिन वे इसी देश में अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। यदि वे निरंतर भारत के शूद्रों, दलितों, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के विरुद्ध अपने धर्म युद्ध को समाप्त नहीं करते। मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं उनको उनके ही इतिहास से रूबरू करा रहा हूँ। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इस्लाम का जो फैलाव हुआ वो सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं हुआ, उसमें जातिवादी मानसिकता बहुत बड़ा कारण रही। पर आज भी हिंदू, और खास करके जातिवादी हिंदू, सुधर नहीं रहे हैं। 1971 का युद्ध, यदि लेफ्टिनेंट जनरल जैकब नहीं होते तो भारत हार जाता। 1965 में पाकिस्तान घुस आया, यदि यूनाइटेड नेशन नहीं होता तो भारत कश्मीर तभी गंवा चुका होता। ये बात भारत के हिंदू, जातिवादी हिंदू स्वीकार नहीं रहे। वे निरंतर अपनी जातिवादी सोच के कारण, छोटी छोटी सोच के कारण, संकुचित सोच के कारण सिकुड़ते जा रहे हैं। वे हर प्रकार से सिकुड़ रहे हैं। उनका ध्यान केवल और केवल अपनी आर्थिक तरक्की की तरफ रहता है, और उनको यदि गरीब हिंदू, शूद्र हिंदू, अछूत हिंदू, दरिद्र हिंदू, आदिवासी हिंदू भी उसके बीच में नजर आते हैं तो उनको वो रोड़ा नजर आते हैं। तो ये अब उनको निश्चय करना है, इसका उनको निर्णय लेना है कि वो धार्मिक कट्टरता की तरफ है या धार्मिक सहिष्णुता की तरफ है। वे अपने आप को मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक सहिष्णु बताते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वह मुसलमानों के नीचे दोयम स्थिति में अपने ही देश में टैक्स देकर अपने धर्म में जीवित रहे। उनकी स्थिति यह है कि एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जिसकी जनसंख्या उनकी 1/5 हिस्से भी नहीं है, वो निरंतर दांत दिखाता है और उनको उनके ऊपर आक्रमण करता है। 1999 का कारगिल युद्ध 3 महीने चला, जिसमें 550 जवान हमारे शहीद हुए। सिर्फ 140 किलोमीटर की रेंज का युद्ध भी 3 महीने तक चलाना पड़ा, और उसमें बिल क्लिंटन ने मध्यस्थता करी, तब जाकर वह युद्ध रुका। और इन सब के मद्देनजर अगर वे मनु और मनुस्मृति की बात करेंगे या वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे तो ये उनके लिए भविष्य में कितना घातक साबित होगा, इसका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनका वही हश्र होगा जो अरब से लेकर पाकिस्तान तक पहले की सांप्रदायों का हुआ। इसकी चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी दी थी, लेकिन 75 साल लग गए उनकी बात समझ आने में। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी हाल ही में मैंने एक बात ये भी नोट करी कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुओं के अंदर दलित, आदिवासी या शूद्र संप्रदाय से आता है और अगर वो देशभक्ति की बात करता है तो उसकी जाति पे प्रश्न उठाया जाता है। इतनी ज़्यादा पिछड़ी सोच कि आपके देश का, आपके धर्म का व्यक्ति अगर देशभक्ति की बात करे तो उसमें जाति देखी जाती है। ऐसी सोच यदि किसी धर्म में होगी तो उस धर्म में कौन रहना चाहेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी पे प्रहार, मनुस्मृति को स्थापित करने का षड्यंत्र, 25,000 लोग जिस भाषा को बोलते हैं, संस्कृत को, उसके लिए करोड़ों रुपए का दान, और देश में कोई भी कुछ बोलता रहे, हमारे सिपाहियों के लिए कुछ बोल दे, हमारे सैनिकों के लिए कुछ बोल दे, उसकी कोई सजा नहीं है। तो मनुस्मृति को हम समझेंगे, लेकिन साथ ही ये भी समझेंगे
और मैं उन लोगों को भी आगाह कर रहा हूँ जो बड़े खुश होते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी के वजह से आराम से जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। उनको लगता है मनुस्मृति नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में स्थापित करूंगा कि मनुस्मृति इस समय भी लागू है। और जो संविधान को हाथ में उठा के घूमते हैं उनको भी मैं सिद्ध करूंगा इस वीडियो में कि उस संविधान के माध्यम से ही मनुस्मृति चल रही है। सबसे पहले समझते हैं मनुस्मृति को इस नज़रिए से जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रखा। हाल ही में एक विद्वान हैं, उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें कोई ज़्यादा शूद्रों के लिए या वर्ण व्यवस्था पर कुछ नहीं है, ज़्यादा श्लोक नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शूद्रों के विरुद्ध लिखी गई है। देखिए, ज़्यादा श्लोक नहीं होना, कम श्लोक नहीं होना, ये बात ये है कि ज़्यादा श्लोक इसलिए नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि उसका मकसद शूद्रों को कुछ देना नहीं था, उसका मकसद शूद्रों से लेना था। जब उनसे वो छीन लिया जो उनके पास था, तो अब वो जिनको देना है उनके लिए कानून बनाएंगे ना, उनके लिए तो नहीं बनाएंगे कि जिनसे छीन लिया है। तो उतने सूत्र काफ़ी हैं, कैसे छीनना है वो सूत्र उतने ज़्यादा उसकी जरूरत नहीं थी। पूरी मनुस्मृति तो छीनने के लिए नहीं लिखेंगे ना। किसी से कुछ छीनना है तो एक ऑर्डर कर दिया, 4 ऑर्डर कर दिए, 5 ऑर्डर कर दिए, उसका सामाजिक स्थान छीन लिया, उसकी शिक्षा छीन ली, उसकी नारी छीन ली, उसकी ज़मीन छीन ली, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली। इसके लिए कुछ ज़्यादा तो चाहिए ना, नहीं चाहिए ना। अब रह ये गया कि मनुस्मृति किसके लिए लिखी गई है और उसको देना क्या है। जाहिर सी बात है, जब देना है तो उसको बड़े महीन ढंग से उसका विस्तार करना पड़ेगा, और जिससे छीन रहे हैं उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि नहीं, हम जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसको देना चाह रहे हैं, उसको हम असल में, हमारी मंशा ये नहीं है, तो उसको पवित्र भी स्थापित करना पड़ेगा। मनुस्मृति प्रमुखतः एक ऐसे वर्ग या वर्ण के लिए लिखी गई है जो कि अपने आप को सबसे ऊपर स्थापित करने का प्रयास प्राचीन काल से कर रहा था। अब ये प्राचीन काल कौन सा है? तो ये प्राचीन काल में हम जाएंगे ऋग्वेद के आधार पर। हम सबसे प्राचीनतम में हम लेंगे वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का आपसी जो विवाद हुआ, और वो काफ़ी आपसी विवाद छोटा मोटा बातचीत का विवाद नहीं था, वो एक बहुत विस्तृत और युद्धों वाला विवाद था। तो उनके आपस में युद्ध भी हुए। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, और वशिष्ठ ब्राह्मण थे। तो ये प्राचीन काल में ही, अब विश्वामित्र अपने आप को ब्रह्म ऋषि स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ उनको ब्रह्म ऋषि का दर्जा नहीं दे रहे थे, और वशिष्ठ के साथ और भी ब्राह्मण होंगे। अब ये पहले के काल में वर्ण व्यवस्था जाति आधारित नहीं थी, जन्म आधारित नहीं थी। गुरु निर्धारित करता था कि वर्ण क्या होगा। लेकिन इससे गड़बड़ ये हो रही थी कि जो अब पोस्ट पे चले जाए और वो पोस्ट पे जाता है, तो वो अपने बच्चे को भी उस पोस्ट पे रखता है, जैसे आजकल हो रहा है। तो उसकी वजह से आगे ऐसे नियम बना दिए गए कि वर्ण व्यवस्था को डिब्बाबंद व्यवस्था कर दी, जिससे कि एक व्यक्ति एक ही वर्ण में रहे, और आगे चल के इसकी वजह से जाति व्यवस्था उत्पन्न हो गई। और इसी समय एक ऐसा काल आया जब कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है, जो वर्ग ब्राह्मण था, या जो वर्ग अपने आप को ब्राह्मण के रूप में स्थापित करना चाह रहा था, उन्होंने मनुस्मृति को विशेष रूप से लिखा। अब एक बात समझिए कि बहुत जगह ये बात कही जाती है और ऐसा बोला भी जाता है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, मैं जो भी बताऊंगा आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी के, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी का मैंने पढ़ा है उनके हिसाब से बताऊंगा, जहाँ उनका नहीं है, जहाँ मेरा है वो मेरे हिसाब से बताऊंगा, जहाँ किसी और का है वो किसी और के हिसाब से बताऊंगा।
तो अब आप नोट करिए, जो नोट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ये प्रश्न भी आए कहीं पर, आजकल इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम्स में आते हैं कि क्या मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है, या क्या मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, या क्या मनुस्मृति एक कानून की किताब है, या क्या मनुस्मृति एक कानून की किताब नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ये एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक कानून की किताब है। देखिए, ये दोनों है, और ये पूरा डॉक्टर अम्बेडकर जी के हिसाब से बता रहा हूँ। और डिटेल में जाना हो तो फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पढ़िए, हिंदू धर्म का दर्शन। तो ये दोनों है, ये धर्म की किताब भी है और ये कानून की किताब भी है। अब दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं थी, हम तो वैदिक के हिसाब से चलते थे, हम तो और पुराणों के हिसाब से चलते थे। जब ये जो लोग ये पुराणों की बात करते हैं ना, और वो विद्वान भी जिनका मैंने जिक्र किया, जो मनुस्मृति का अध्ययन किया जिन्होंने, पुराण धर्म ब्राह्मण धर्म नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण भेद है। वेद ब्राह्मणों का धर्म है, मतलब जो वेद में लिखा है वो है ब्राह्मणों का धर्म, और उसमें भी प्रमुखता ऋग्वेद, जो प्रथम वेद है। बाकी वेद इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये धार्मिक किताब भी है, ये कानून की किताब भी है। ये बात तो स्पष्ट हो गई आपको। अब कई लोग कहते हैं कि खाली ये ही नहीं थी, और भी चलती थी किताबें, खाली ये फाइनल बुक नहीं थी। ठीक है। और दूसरी बात क्लियर हो गई आपको कि पुराण कौन है। पुराण वैदिक धर्म का हिस्सा नहीं है, उसको ये अलग होता है। ये कहते हैं ऐसे कि पुराण भी भारत के, लेकिन पुराणों पे चलते नहीं थे। और इसका उदाहरण है शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ, वो पौराणिक आधार पे हुआ, उनके चाहने पर भी वैदिक आधार पे नहीं किया गया, क्योंकि उनको शूद्र माना गया। तीसरी बात ये कि खाली यही ग्रंथ नहीं थे, बाकी ग्रंथ भी थे। तो इसमें एक सूत्र आता है जो कि स्पष्ट आदेश कहता है कि अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप ऋग्वेद को देखिए, ऋग्वेद नहीं तो श्रुतियों को देखिए, और श्रुति में भी अगर स्पष्ट ना हो तो जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है वो स्पष्ट है। इसका मतलब जो मनुस्मृति है वो फाइनल मानी जाएगी। तो मनुस्मृति फाइनल मानी जाती थी। चौथी बात ये कही जाती है कि क्या मनुस्मृति का इतना प्रभाव था, जो उस समय प्रभाव पूरे भारत पे नहीं था। ये बात कुछ हद तक सही है, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्राह्मण थे जो कि मनुस्मृति को नहीं मानते थे। तो मनुस्मृति का प्रभाव पूरे भारत पर नहीं था, ये एक बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि कितने भारत पर नहीं था। तो वह कम भारत पे नहीं था, क्योंकि हम जो हिंदुओं में जो सभ्यता है, जो कल्चर, जिनकी जो सिस्टम चल रहे हैं, जैसे जो सेरिमोनियल सिस्टम है, कर्मकांड वाले सिस्टम है। जैसे अगर आप मौत के समय के कर्मकांड वाले सिस्टम देखें, तो यूनिफॉर्मली सारे हिंदुओं के जो है ना, वो गरुड़ पुराण से आ रहे हैं। तो जब इनके कर्मकांड के सिस्टम सारे सेम चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके लॉ के सिस्टम जो थे, और वो मनुस्मृति से आ रहे थे, तो वो भी सेम चल रहे थे। और जैसे मैंने बताया कि ये बात लिखित रूप से है कि अगर संशय हो, वेद में संशय हो तो श्रुति पे जाओ, और श्रुति में संशय हो तो मनुस्मृति पे जाओ, और मनुस्मृति प्रमुख मानी जाएगी। अब एक और बात वो ये कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, श्रुति बेहतर है, मनुस्मृति बेहतर नहीं है। वे पूरा सच नहीं बताते। जो मैंने आपको अभी बताया कि जब एक सूत्र में यह आ गया कि मनुस्मृति फाइनल होगी, तो बेहतर का प्रश्न हट गया। ये बात सही है कि बेहतर श्रुति थी, लेकिन समय ऐसा हुआ कि पहले वैदिक माना जाने लगा, उसके बाद श्रुतियों को श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन श्रुतियों को भी जो है श्रेष्ठता से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि मनुस्मृति का पालन करवाना था। तो इसलिए ये कह दिया गया कि अगर डाउट हो, अगर संशय हो, तो श्रुति से ऊपर मनुस्मृति मानी जाएगी।
तो बेहतर होते हुए भी बेहतर बेशक थे। अच्छा, वह बेहतर क्यों थे और मनुस्मृति बेहतर क्यों नहीं थी, ये भी बात समझने की है। वेद लिखित रूप में था, श्रुति वो थी जो सुने हुए हो, इसलिए वो ज़्यादा विश्वास की थी। स्मृति वो है, मनुस्मृति वो है जो स्मृति है, याद है, मतलब सुना है कि नहीं है उसकी कंफर्मेशन ही नहीं है। श्रुति की तो कंफर्मेशन है, क्योंकि जो एक जगह सुनी गई है वो 50 जगह सुनी गई होगी, 100 जगह सुना होगा लोगों ने, सदियों से सुना होगा। लेकिन जो स्मृति है उसका तो कोई ना श्रुति के रूप में, मतलब वो वर्बल रूप में भी नहीं है, वो लिखित रूप में भी नहीं है, खाली स्मृति। स्मृति का तो कोई कंप्यूटर सिस्टम तो नहीं था ना उस समय की स्मृति कहीं पे कुछ छपी हुई हो। लेकिन उसको फिर बाद में जानबूझ के श्रेष्ठ बना दिया गया। अब आते हैं कि उसको जो श्रेष्ठ बना दिया गया, वेद भी साइड कर दो, श्रुति भी साइड कर दो, मनुस्मृति श्रेष्ठ है। वो क्यों किया गया, ये बात सोचने की है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, वो इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग थे जो अपने आप को एक वर्ण में स्थापित करना चाहते थे, बाकी लोगों को अलग वर्ण में करके, थोड़े से कुछ को अलग वर्ण दिया, बाकियों को तो दफा कर दिया। हमारे धर्म से बाहर है असल में। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो दलित हैं या शूद्र हैं वो हिंदू धर्म का हिस्सा थे ही नहीं, क्योंकि इसमें और भी कई चीज़ें आई, लेकिन उन पे आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब ये है कि श्रुति जो स्मृति है, मनुस्मृति है, अब ये प्रॉब्लम क्या है। बेशक इसमें शूद्रों के खिलाफ, चलो मान लिया कि कम है सूत्र, लेकिन कम सूत्र ही काफ़ी होते। जब आपने किसी को देखो, मेरे पास 10 लोग हैं, मुझे किसी को 10 लोगों में को सामान निरंतर देना है, उनको प्रॉपर्टी देनी है, उनको फूड देना है, उनको राइट देना है, ठीक है। तो उनके आपस में आगे झगड़े ना हो और किसी एक को मैं खास देता रहूँ, तो उसके अंदर मैं उनमें से 6 को बाहर कर दूँ, 4 को अंदर कर दूँ, या 7 को बाहर कर दूँ, 3 को अंदर कर लूँ, और उन 3 के तो मैं नियम बता दूँ, अभी तुमको अभी ये ऐसा मिलेगा, अभी ऐसा होगा। लेकिन जब जो मैंने 7 के साथ बाहर कर दिए, तो बाहर करने के नियम तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा ना। तो इसलिए शूद्रों के खिलाफ को ज़्यादा सूत्र है ही नहीं, क्योंकि जब जिसको बाहर कर दिया उसके लिए क्या बनाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा ये कि ये करती क्या है, सबसे इसको क्यों बुरा माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के नज़रिए से बता रहा हूँ कि इसमें बुराई क्या है, क्यों इसे उन्होंने इसको बुरा कहा, क्यों उन्होंने इसको जलाया, क्यों आज भी लोग इसे जला रहे हैं, क्यों मनु के पुतले लगाने पर लोग नहीं चाहते कि मनु की मूर्ति लगे। हालांकि ये सब मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक बात बता दूं, अभी ये भी नहीं पता कि ये मनु की स्मृतियां हैं कि नहीं है, क्योंकि ये मनु ने लिखा है नहीं लिखा यही नहीं पता। छाप लगा दी मनु की, इसको लिखने वाले का नाम है सुमित भार्गव। ये बात विद्वान नहीं बताते हैं, और ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी की आपको प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति में पता चलेगी। चलिए अब इस पे आते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या करती है। जैसे मैंने बताया कि इसका पूरा प्रयास था कि कुछ लोग एक वर्ण के बन जाएं जो कि ब्राह्मण हो, और कुछ को कुछ काम दे दो ताकि चलता रहे, आपस में चलता रहे, बढ़िया मौज चलती रहे, और बाकियों को दफा कर दो। और दफा ही ना करो, उनको जितना उनसे चूस सकते हो, जितना उनसे ले सकते हो वो लो। ये अगर आप प्राचीन जो लॉजिक समझेंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि आज भी मनुस्मृति चल रही है और संविधान के हिसाब से चल रही है। ये खत्म नहीं हुआ सिस्टम, नाम बदला हुआ है सिर्फ। तो इसमें इस तरह के श्लोक ब्राह्मणों ने बनाए हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण वर्ण में जो आएंगे उनको छोड़ के बाकी सबको नपुंसकता की श्रेणी में खड़ा कर देना। कैसे कि किसी भी वर्ण की महिला हो, उसके साथ ब्राह्मण ऐसी परिस्थितियों में जब उसे ना मिले, उस महिला को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उससे नीचे के वर्ण जो उसने बना दिए, क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो और शूद्र हो, वे ब्राह्मण महिला को के साथ सानिध्य नहीं कर सकते, वे उससे विवाह नहीं कर सकते, सीधी बात मामले में।
वहाँ क्षत्रिय को कह दिया तू क्षत्रिय के साथ कर सकता है, क्षत्रिय स्त्री के साथ, वैश्य और शूद्र की ब्राह्मण के साथ नहीं करेगा। तो ये जो एक सिस्टम है ना, सीढ़ी वाला सिस्टम, इस सीढ़ी में सबसे ऊपर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को अपने वर्ण की महिला भी मिलेगी, और वो चाहे तो अपने आप को सबसे ऊपर रख के नीचे सीढ़ी में किसी भी वर्ण की महिला को उससे विवाह कर सकता है। मतलब उसके लिए महिला प्रचुरता में, और महिला प्रचुरता में हो, इसका हमने आगे चल के देखा है क्या हुआ कि एक एक ब्राह्मण कई कई शादियां करता था, जिसके उदाहरण खुद ईश्वरचंद विद्यासागर थे। ये कभी नहीं बताते, कोई हिंदू ये बोलता ही नहीं, जातिवाद हिंदू, कि 100 शादियां एक एक ब्राह्मण करता था, और वो हर वर्ण की स्त्री को, बंगाल का ब्राह्मण ऐसे ही बना है कि वो सबको कहते थे लाओ स्त्री दो, और वो भी बच्चा उसका ब्राह्मण बनेगा, ऐसे करके। तो महिला पाने में अपने आप को सबसे ऊपर रख दिया। गलती करने में सबसे ज्यादा, एक ही गलती के लिए सबसे ज्यादा अधिकार, सबसे ज्यादा दंड एक गलती के लिए शूद्र को, उससे कम दंड वैश्य को, उससे कम दंड क्षत्रिय को, और सबसे कम या कई मामलों में दंड ही नहीं, वो ब्राह्मण को। ऐसे करके डरा दिया रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उनको बाहर कर दिया, और दंड के हिसाब से भी अपने आप को ऊपर रख लिया कि आपको मृत्यु दंड तो मिलेगा ही नहीं ब्राह्मणों को। अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, वो प्रमुखता ब्राह्मणों का जो विद्रोह था वो इसलिए था कि ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दे दिया था अंग्रेजों ने, और जो पहले दिया नहीं जाता था। ब्राह्मण किसी के भी घर में जाके कुछ भी खा सकता है, कुछ भी ले सकता है, उसको पूरा राइट था। ब्राह्मण की प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी लेने की बारी आएगी, किसी के किसी दंड में, किसी गलत काम में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, शूद्र की तो ये रूल बना दिया कि उसको तो प्रॉपर्टी देनी नहीं है, शूद्र तो प्रॉपर्टी लेगा ही नहीं। जब गवर्नमेंट जब्त करती है ऐसे प्रॉपर्टी किसी अपराध में, तो शूद्र की अगर है भी तो सबसे ज्यादा उसकी करनी है, उससे कम करनी है वैश्य की, उससे कम करनी है क्षत्रिय की, और सबसे कम या ना ही करनी है ब्राह्मण की। इसका मतलब ब्राह्मण सबसे अमीर होगा, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा महिलाएं मिलेंगी, ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं मिलेगी। शिक्षा के अंदर वेद शिक्षा को समझिए थोड़ा डिटेल से, कि पढ़ने का जो अधिकार है वो ब्राह्मण का होगा, क्षत्रिय का होगा, वैश्य का होगा। शूद्र, अगर आज की जनसंख्या हिंदुओं में, अगर हिंदुओं में 80% 90% शूद्र हैं, तो उनको अधिकार ही नहीं होगा पढ़ने का। अब ये पढ़ने का अधिकार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही है कि भारत के अंदर ना एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे कहते हैं, वो एलिमेंट्री एजुकेशन लोगों को नहीं मिली। लेकिन ये एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या, प्राथमिक शिक्षा जिसे कहते हैं वो है क्या? प्राथमिक शिक्षा होती है, इसमें आप लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यू अंडरस्टैंड द सिंबल्स, द वर्ड्स, आप सिंबल्स को, चिन्हों को पहचानना, अक्षरों को पहचानना, पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर आप पढ़ना लिखना आ गया तो आप कानून की किताबें पढ़ सकते हो, आप वेद पढ़ सकते हो। तो 3 वर्णों को छोड़ के बाकी किसी को भी, जो 3 वर्णों की आज भी अगर जनसंख्या देखी जाए तो 9% के आसपास है, तो उनको छोड़ के बाकी किसी को भी पढ़ने का अधिकार ही वंचित कर दिया गया। अब इससे हुआ क्या, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो मिलनी किसी को भी बंद हो गई, क्योंकि पढ़ाई होती थी सिर्फ वेद की, और अगर किसी को वेद पढ़ने का अधिकार होता तो उसी को एलिमेंट्री प्राथमिक शिक्षा मिलती। तो बाकी किसी को भी प्राथमिक शिक्षा बंद हो गई। तो इससे लोगों का जो है ना, मानसिक रूप से वो काम में तो, कुछ कामों में तो दक्ष रहे, लेकिन और जैसे क्या कानून बन गए उनके खिलाफ, क्या हो रहा है, उस सबसे वो बाहर हो गए, आउटकास्ट हो गए। इसके अंदर भी उन्होंने पढ़ने का अधिकार तो दिया वैश्य और क्षत्रिय को, लेकिन वैश्य और क्षत्रिय यज्ञ नहीं करा सकते, और वैश्य और क्षत्रिय पढ़ा नहीं सकते। तो टीचिंग और रिलीजियस सेरेमनीज
वो भी अधिकार ब्राह्मणों ने अपने पास ले लिए। तो ये दो पद रखे ना इन्होंने, क्षत्रिय और वैश्य, ये किसके लिए रखे और किसके विरुद्ध रखे, ये बात समझने की जरूरत है। वैश्य जो इन्होंने रखा, ये दोनों इसी के टूल, इन्होंने इन दोनों को अपना औजार बना लिया। शूद्र तो सब करेंगे, मेहनत भी करेंगे, खेती भी करेंगे, जानवर भी संभालेंगे, सब कुछ करो, और सब दो तो लेने के लिए कौन है, वो है क्षत्रिय, कि उनसे छीनो, छीन के दो किसको, खुद मोह उड़ाओ। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए वैश्य को रखा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, और टॉप मोच ब्राह्मणों की चलेगी। ये मनुस्मृति करती है। वो भारत की मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या को प्राचीन काल से शिक्षा से बाहर कर रही है, उसकी नारियों से उसको बाहर कर रही है, उसके लिए ऐसी कठोरतम कठोरतम से कठोरतम सजाएं बनाई जा रही है, और यहाँ तक कि जो क्षत्रिय और वैश्य है उनको भी धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार नहीं दे रही है। इसलिए शंकराचार्य जो भी बनते हैं वो खाली ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय या वैश्य भी शंकराचार्य नहीं बन सकता। अब आ जाते हैं कि ये आज भी चल रही है। अब आप जो सिस्टम है उसको देखिए। अभी हाल ही में जज पकड़े गए, पकड़े तो खैर नहीं गए, उनके यहाँ पर, जज के यहाँ पर बोरे के बोरे भरे हुए नोटों के जले हुए मिले, लेकिन उनको कोई अरेस्ट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो वो जज कौन है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ण उनका क्या बन गया, ब्राह्मण। तो उनका क्या है, ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है वकीलों की, जजों की। कोई अरेस्ट नहीं हुई, कमेटी बैठेगी, कमेटी में हो सकता है वो पैसे खिला दे, कमेटी उनको पास कर देगी, कह देगी जो भी, मतलब सबसे कम से कम दंड मनुस्मृति के हिसाब से, अगर वो आज के ब्राह्मण वर्ण के हैं, मनुस्मृति के हिसाब से कम उनको दंड। लेकिन यहीं पर अगर जुडिशरी में जस्टिस कर्नन और एक पंजाब के अगर जज आते, तो जस्टिस कर्नन अगर वो इस माहौल में, इस पदवी पर दलित वर्ग से आए, तो वही एकमात्र भारत, आज़ाद भारत के इतिहास में एक अकेला ऐसा हाई कोर्ट का जज जिसे जेल की सजा, जेल की हवा खानी पड़ी। तो मनुस्मृति चल रही है, पूरी तरह से चल रही है, संविधान के अंदर रह के चल रही है। ऐसे ही एक जज पंजाब के थे, जिनके खिलाफ पूरे पंजाब के जज हो गए, और हाई कोर्ट भी चला गया सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री किया। तो एक जज अगर उठ के आ जाए शूद्रों के, दलितों के वर्ग से, तो सारे के सारे मिलके उसके खिलाफ हो जाते हैं। मनुस्मृति चल रही है, पूरी तरह से चल रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट कोई अपराध करे तो उसके पे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इंक्वायरी होगी, तब जाके उसकी अरेस्ट है। पूरी मनुस्मृति चल रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब अगर वो प्रशासन के अंदर है, जो कि ब्राह्मण वर्ण को का प्रतिनिधित्व करता है, उसको उसको रिप्रेजेंट करता है। आप भारत में शिक्षा को देखिए, हिंदू मदरसों के बारे में बुरा बोलते हैं कि मदरसे कट्टरपंथिता सिखाते हैं, मदरसे किसी काम के नहीं है। अब हिंदुओं की जरा अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करिए। सरकारी स्कूल जहाँ पर ज़्यादातर शूद्रों के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे या गरीब हिंदुओं के पढ़ते हैं, सबसे बेकार अगर वो व्यवस्था थी तो अपने एंग्लो वैदिक स्कूल क्यों बनाए? उस समय बनाए, बाद में एक कर देते, अंग्रेजों के जाने से पहले बनाए, बाद में एक व्यवस्था में पढ़ाते नहीं। अपने प्राइवेट स्कूल, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, फॉरेन स्कूल। सरकारी स्कूल में क्योंकि शूद्रों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, वहाँ की एजुकेशन खराब रखी। मनुस्मृति पूरी चल रही है कि शूद्रों को शिक्षा से बाहर करना है। आज शिक्षा से बाहर करने का मतलब है सबसे पहले इंग्लिश से बाहर करना,
दूसरे नंबर पे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा से बाहर करना। कॉलेज, हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन, लाखों लाखों रुपए की सीट प्राइवेट कॉलेजों में। आप देखिए मेडिकल कॉलेज में जाना है, हिंदी मीडियम नहीं बनाया, सरकारी स्कूलों में हिंदी भी शिक्षा दी, अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया। 1979 तक आईआईटी में आरक्षण नहीं, जबकि शुरुआत के 10 साल तक बिना एंट्रेंस के एडमिशन लिया। सेना में कोई आरक्षण नहीं, मतलब क्षत्रियता से बाहर। तो पूरी मनुस्मृति डिटेल में जाएंगे तो आज पूरी की पूरी वैसे चल रही है। संविधान, आप कोई भी संविधान बना लो, भारत में कितना भी अच्छा संविधान बना लो, मनुस्मृति लागू रहेगी, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में है, वो लोगों के दिल में है, वो उनकी जातिवादी सोच में भरी हुई है। तो ये बात लोगों को समझ में आनी जरूरी है, और जातिवादी हिंदुओं को भी। कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है, उसकी जाति ढूंढते हैं, कोई कलाकार अच्छा आता है, उसकी जाति ढूंढते हैं। सेना के अफसरों की, अच्छे सैनिकों की, शहीदों की जातियां ढूंढी जाती है। ये मनुस्मृति नहीं है, मनुस्मृति की सोच नहीं है तो क्या है? आरक्षण का विरोध मनुस्मृति की सोच नहीं है तो क्या है? ओबीसी आरक्षण का विरोध हुआ, हिंदू अपने आप को आग लगा रहे हैं, हल्ले मचा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, क्यों? मनुस्मृति दिमाग में, दिल में है कि इनको शूद्र को आने नहीं देना, इनको दौलत नहीं आनी चाहिए, इनको एजुकेशन नहीं आनी चाहिए। हम विदेश जाएं, हम मंत्री बने, हम एम्बेसडर बने, हम ही नाटक मंडली करें, हम ही फिल्में बनाएं, हम ही बड़े बड़े व्यापारी बने, हम ही आईटी सेक्टर में जाए, ये नहीं आने चाहिए। इनको कैसे गिराना है, कैसे दबाना है, दबा के रखना है। 5% अगर एग्ज़ाम नंबरों की छूट भी है, उस 5% छूट के आधार पे भी अगर आरक्षण दिया रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये वर्ग अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए, अगर ये वर्ग, मैं तो कह रहा हूँ आप छोड़ दो पाकिस्तान की, इन वर्गों को आज़ादी दे दो, सेना इनको दे दो, ये आपको पाकिस्तान बांग्लादेश भी ला के दे देंगे, चीन भी ला के दे देंगे। लेकिन आपने हमेशा इन वर्गों को पीछे रखा है, क्योंकि ये सोच सारी मनुस्मृति से चल रही है। किसी भी चीज़ में आगे नहीं आने देना, किसी भी चीज़ में। और फिर दारू की दुकानें, दारू के ठेके दबा के खोल रहे हैं, ताकि इनमें जो रहा साहब पौरुष है ना, वो भी चला जाए। तो शिक्षा व्यवस्था, एक बीच की शिक्षा व्यवस्था ओबीसी के लिए, शूद्रों के लिए, सनातन धर्म स्कूल। तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट। अछूतों के, दलितों के बच्चे, शूद्रों के बच्चे हैं तो सरकारी स्कूल में। और एक ऐसा शूद्र वर्ण जिसके पास थोड़ी प्रॉपर्टी, जैसे यादव हो गए, गुर्जर हो गए, जाट हो गए, उनके लिए, हालांकि ये सब अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, आप मान सकते हैं, आप थे क्षत्रिय में, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपको शूद्र मानते हैं उन्होंने आपके लिए खोले सनातन धर्म स्कूल। और फिर कल्चरल एजुकेशन के लिए आरएसएस की शाखाएं, इंग्लिश नहीं, संस्कृत, हिंदी, ताकि ये एक नया विंग हो जो कि उनको फिर रोके, जो सरकारी स्कूल में जाके भी कुछ आगे बढ़ जाए। यहाँ जहाँ मुस्लिम के खिलाफ रोकना, उनको आगे करो। और एक नई कल्पना, नए भारत का निर्माण। लेकिन ये ऐसा जातिवादी सोच से कोई वो नए भारत का निर्माण नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी 1000 साल पहले। ये आपको मोहम्मद बिन कासिम के समय ही समझ में आ जानी चाहिए थी। नहीं तो आज पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से आपके अंदर घुसाता आप कभी घुसे हो उस मुल्क में? आप अपने आप को इतना ताकतवर मानते हो, सनातन सभ्यता, आप घुस क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं घुस रहे? कानून वानून आपके लिए है क्या? दुनिया जहान के कानून, यूनाइटेड नेशन आपके लिए, उसके लिए नहीं है क्या? बेवकूफ़ बनाते हो आप उसके यहाँ आरक्षण का विरोध करते हो, वहाँ जाके घुसो ना।
आप कहते हो आज टीवी में हमारी कंधार तक है, हमारे कंधार आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। अरे सब इसलिए खत्म हो गए क्योंकि आप जातिवादी मनुस्मृति लागू कर दी। ये नहीं बोलते टीवी वाले कि हम अपनों के विरुद्ध ही जिहाद करते हैं। हिंदू जिहाद हमारा जो है ना, 2000 साल से हिंदू जिहाद भी चल रहा है। वो हिंदू जिहाद पे बोलो ना, दम है तो। जिस दिन उसमें बोलने का दम आ गया ना, उस दिन हिंदुओं को एक करने का दम भी आ जाएगा। तुरंत जाति खोजने लगते हैं। सैनिकों की, हमारे आर्मी अफसरों की जातियां खोजी जा रही हैं, धर्म खोजे जा रहे हैं। बेशर्मी की हद है। रूस के लोग खोजते हैं क्या अपने लोगों की जाति, या जापान के लोग खोजते हैं क्या? ऐसे सोच से वो चलते हैं क्या? उम्मीद है कि मनुस्मृति समझ में आई होगी। और वो लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ना चाहते हैं वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रंथ और है, गीता, भगवत गीता। भगवत गीता के भी 3 श्लोक डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताए हैं। तो कई लोग कहते हैं कि गीता जो है ना, वो गीता के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं ये तो एसेंस है सबका। ये वेद का, मनुस्मृति का, श्रुतियों का एसेंस है। इसलिए इन सब का निचोड़ लेकर उस निचोड़ में 3 श्लोक ऐसे डाल दिए जहाँ पर वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर दिया है। तो गीता भी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करती है। और गीता एक नया है, नया औजार है। क्योंकि गीता इन सबसे और एक कदम आगे जाती है। गीता भक्ति, धर्म के साथ साथ एक भगवान को स्थापित करती है। और उन सब के बीच में भक्ति, धर्म, एक चर्च ऑफ हिंदू धर्म, एक भगवान कृष्ण, और उन सब के साथ फिर वर्ण व्यवस्था को लागू कर देती है। मतलब हिंदू धर्म का जो नया स्वरूप भी निकल के आता है, उसमें भी वो वर्ण व्यवस्था लागू कर देती है। इसका मतलब, इसलिए वो उसका एसेंस है, इसलिए निचोड़ है। वो पूरी वर्ण व्यवस्था का निचोड़ लेकर फिलॉसफिकल रूप के अंदर फिलॉसफी देती है, लेकिन उसमें उसको स्थापित कर देती है, जिससे उससे भी वर्ण व्यवस्था यूं की यूं, ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो गीता भी इसमें कारगर नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था खत्म करे। तो ये सारे विचार डॉक्टर अम्बेडकर जी के आप पुस्तक पे पढ़ सकते हैं। मैं कुछ अपना नहीं बता रहा, जो मेरा अपना बोला वो आज के परिदृश्य को लेके बोला है। तो आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें चाहें तो संपर्क कर सकते हैं 8527533051, 8527533051, 8851188170, 8851188170। एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116। फ़ोन जरूर करें, नंबर को सेव जरूर करें। हमारी वेबसाइट है किताबों की nspmart.com, nspmart.com। डॉक्टर अम्बेडकर जी की लिखित किताबों का अच्छा खासा सेट है, उनके जीवन और कार्यों पे है। जो लोग बौद्ध धर्म को पढ़ना चाहते हैं उसके भी किताबें हैं। ओबीसी वर्ग पे किताबें हैं, अनुसूचित जाति वर्ग पे किताबें हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग पे किताबें हैं, कुछ अर्थ शास्त्र पे, इकोनॉमिक्स पे भी किताबें हैं। मेरी भी किताबें लिखी हुई है। मेरे नावल भी है, दलित की गली, बुद्ध का पथ मेरी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स के ऊपर आधारित मेरी एक पुस्तक है, एक डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म, एक उनकी जीवनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड श्रम का विभाजन और निर्माण, ये मेरी अर्थशास्त्र में पुस्तक है। एक और पुस्तक आ रही है, मैं कंफ्यूज हो गया था दोनों के नाम से। लगभग 50-50 किताबों के, 100-100 किताबों के, 150-150 किताबों के सेट हमारे हैं पुस्तकों के। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप ले सकते हैं। एक बार नंबर दोबारा बता देता हूँ 8527533051, 8851188170। कॉल करिए, ज़्यादातर मैं कॉल प्रेफर करता हूँ। व्हाट्सएप पे प्लीज़ चैट ना करें, इतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। धन्यवाद। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। मेरी बात का कोई भी बुरा ना माने, क्योंकि मेरी बात बहुत अध्ययन मनन के बाद कही गई है और सोच समझ के कही गई है। धन्यवाद।